गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं रेनू सिंह फ्रॉम GWPC भरतपुर, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। आज हम सब्जेक्ट कोड E206 इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट का चैप्टर थर्ड ट्रांसफार्मर, उसके हम टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने कंस्ट्रक्शन का डिस्कस किया था, वर्किंग का डिस्कशन किया था। अब हम किसका डिस्कशन करते हैं? टाइप्स का, कि हमारा जो ट्रांसफार्मर है कितने टाइप्स का होता है। हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट करता है। तो अगर हम इसको अगर जनरेटिंग स्टेशन पर लगाते हैं तो ये वोल्टेज को स्टेप अप करता है। अगर इसको हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पर लगाते हैं तो ये वोल्टेज को स्टेप डाउन करता है। मतलब डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, जहाँ हमको ज़रूरत होती है उसी के अकॉर्डिंग हम इसको लगा लेते हैं। अगर वोल्टेज बढ़ाना है तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। अगर हमें वोल्टेज को कम करना है, डाउन करना है, तो हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा लेते हैं। अब हमने इसकी कंस्ट्रक्शन में देखा था कि एक लैमिनेटेड कोर होती है, कोर के ऊपर एक वाइंडिंग होती है। ये जो वाइंडिंग होती है ये अपनी ऑयल में इमर्ज होती है। तो एक टैंक होता है, टैंक में क्या होता है? ऑयल होता है। तो टैंक का मेन फंक्शन क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ कंजर्वेटेड टैंक ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ टू प्रोवाइड एडिक्वेट स्पेस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ ऑयल इनसाइड द ट्रांसफार्मर। ठीक है, इस सिलिंड्रिकल शेप में होता है। जो हमारी वाइंडिंग होती है मेड ऑफ द कॉपर और एल्यूमिनियम की होती हैं, कोटेड विथ वेरी थिन लेयर ऑफ इंसुलेशन। उसके ऊपर क्या होती है? थिन लेयर की इंसुलेशन होती है। और ये लैमिनेटेड कोर होती है। और कोर को लैमिनेशन इसलिए कर देते हैं, लैमिनेट इसलिए कर देते हैं जिससे कि उसमें एडी करंट लॉसेस दूर हो जाए। ठीक है, इसमें ब्रीदर होता है। ब्रीदर क्या करता है? ब्रीदर हमारे मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है जिससे कि हमारी जो फ्रेश एयर है वो ट्रांसफार्मर के अंदर जाए, जिससे कि ट्रांसफार्मर की लाइफ बनी रहती है। तो इसका हम देखेंगे टाइप्स। तो टाइप्स को ट्रांसफार्मर में हमने इसको 3 टाइप से डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग हम 3 टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं: कोर टाइप ट्रांसफार्मर, शेल टाइप ट्रांसफार्मर और स्पिरल कोर ट्रांसफार्मर। किसके अकॉर्डिंग है ये? कोर के अकॉर्डिंग, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कोर टाइप, शेल टाइप और स्पिरल कोर टाइप होता है। अगर हम वाइंडिंग के अकॉर्डिंग देखते हैं, बेसिस ऑन वाइंडिंग या बेसिस ऑन वोल्टेज लेवल के आधार पर हम देखते हैं तो ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर और आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ऑन द बेसिस ऑफ कूलेंट, जो हम ट्रांसफार्मर ऑयल को कूलिंग देते हैं। कूलिंग क्यों देते हैं? जिससे कि हमारा क्या है, ट्रांसफार्मर बहुत हीट अप हो जाता है, उसके एक्सप्लोजन, उसके फटने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कूल करना होता है। तो बेसिक ऑन कूलेंट मटेरियल यूज़, तो कूलेंट मटेरियल यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो ये हमारा ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग टाइप होता है, ऑयल फील्ड वाटर कूलिंग के टाइप का होता है और एयर ब्लास्ट का होता है। अब हम यहाँ 1 बाय 1 देखते हैं। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन या ऑन द बेसिस ऑफ कोर, वो हमारा यहाँ होता है कोर टाइप ट्रांसफार्मर। सेकंड होता है हमारा शेल टाइप ट्रांसफार्मर। थर्ड होता है स्प्रेयर कोर ट्रांसफार्मर। कोर टाइप ट्रांसफार्मर क्या होता है? इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि कोर के ऊपर वाइंडिंग की जाती है। कोर के ऊपर एक लिम्ब के ऊपर प्राइमरी वाइंडिंग, दूसरी लिम्ब के ऊपर सेकेंडरी वाइंडिंग। हम जानते हैं कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में 2 लिम्ब होती हैं। ईच लिम्ब के ऊपर एक वाइंडिंग होती है और अपनी 2 वाइंडिंग होती है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। जिस वाइंडिंग को हम सप्लाई से कनेक्ट करते हैं या शॉर्ट से कनेक्ट करते हैं उसको हम प्राइमरी वाइंडिंग बोलते हैं। जिससे हमें आउटपुट मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी वाइंडिंग बोलते हैं। तो कोर टाइप ट्रांसफार्मर में क्या है? इट्स कोर हैज़ 2 लिम्ब, द वाइंडिंग आर बाउंडेड ऑन 2 लिम्ब ऑफ द कोर मटेरियल। ये हो गया हमारा कोर टाइप ट्रांसफार्मर। और शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? शेल टाइप ट्रांसफार्मर में क्या होता है? 3 वाइंडिंग होती हैं, 3 वाइंडिंग नहीं, इसमें 3 लिम्स होती हैं। 3 लिम्स होती हैं, सिंगल फेज़ के लिए 1 लिम्ब होती है, 3 फेज़ के लिए 3 लिम्ब होती हैं। तो इट्स कोर हैज़ 3 लिम्स एंड 2 वाइंडिंग। ठीक है, बोथ द वाइंडिंग आर बाउंडेड ऑन द सेंट्रल लिम्ब। और ये जो वाइंडिंग होती हैं किस पर बाउंड होती हैं? सेंट्रल लिम्ब पे होती हैं। स्पाइरल कोर ट्रांसफार्मर,
द कोर कंस्ट्रक्शन इज सिमिलर टू व्हील ऑफ ए स्पोक्स। द वाइंडिंग आर बाउंडेड दीज स्पोक्स लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो डायग्राम में दे रखा है स्पाइरल टाइप होती है। हमने अभी यहाँ देखा था अकॉर्डिंग टू कोर टाइप शेल टाइप होता है। वोल्टेज के अकॉर्डिंग देख लिया स्टेप अप और स्टेप डाउन होता है मेनली, और कूलेंट के अकॉर्डिंग देख लिया ऑयल फील्ड होता है और एयर ब्लास्ट होता है। हमने इसमें एक मिसिंग ये है कि अकॉर्डिंग टू फेज़ के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखते हैं तो सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है और 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है। अब इस डायग्राम में हमने दिखाया है कि कोर टाइप ट्रांसफार्मर में अगर सिंगल फेज है तो उसमें 2 वाइंडिंग यूज़ हो रही हैं। ये डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर 3 फेज है तो उसमें 1 2 3 है, ठीक है, मतलब 3 लिम्ब है। और सिमिलर ऐसे ही सेल टाइप में 1 है, उसमें 3 है। अब हम देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वाइंडिंग्स या वोल्टेज के अकॉर्डिंग हम देखते हैं तो स्टेप अप और स्टेप डाउन, ठीक है। और एक है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर। तो स्टेप अप का मतलब क्या है कि हमको इनपुट पे हमारा कम है और आउटपुट पे हमारा ज़्यादा है, कि हमें वोल्टेज के लेवल को बढ़ाना है। वोल्टेज का लेवल कब बढ़ेगा, कम होगा तभी तो बढ़ेगा ज़्यादा। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ वहाँ किया जाता है कि जहाँ हमें वोल्टेज को हाई करना होता है, लाइक जनरेटिंग स्टेशन। जो जनरेटिंग स्टेशन है वहाँ हमेशा जनरेशन 11 kV वोल्टेज पे किया जाता है, जो कि बहुत कम होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में हाईएस्ट ट्रांसमिटिंग वोल्टेज है 765 किलो वोल्ट है, ठीक है। जब 765 किलो वोल्ट है और जनरेटिंग स्टेशन से हम पावर प्लांट के थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी का हम जनरेशन करते हैं, वो हम 11 kV पे करते हैं। तो इस 11 kV को कैसे हाई वोल्टेज में ट्रांसमिट करेंगे, तो इस 11 kV को लाइक 220, 440, 400 या 765 kV में ट्रांसफ़र करने के लिए हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो इसका जो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग होती है, सेकेंडरी वाइंडिंग होती है। अभी मैंने आपको ये बताया था कि स्टेप अप क्या करता है, लो वोल्टेज को हाई करता है, मतलब बढ़ाता है। वोल्टेज कम होंगे तभी तो वोल्टेज ज़्यादा होंगे। तो जहाँ कम है वहाँ टर्न्स कम होते हैं, और जहाँ वोल्टेज ज़्यादा है वहाँ टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है। तो इस डायग्राम में देखो ऊपर वाला हमारा किसका है, ऊपर वाला हमारा स्टेप अप का है, क्योंकि इसमें प्राइमरी में टर्न्स कम है और सेकेंडरी में हमारे टर्न्स क्या हैं, ज़्यादा हैं। सेकेंडरी में हमारे टर्न्स ज़्यादा हैं और प्राइमरी में इनपुट वोल्टेज कितना है, 120 वोल्ट के अराउंड है, और सेकेंडरी में हमको कितना बोल रहा है, 240 वोल्ट के अराउंड मिल रहा है। तो ये जो हमारी कोर है उस पर प्राइमरी वाइंडिंग लगी होती है, उसमें टर्न्स की संख्या कम होती है, सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो एक चीज़ हमको यहाँ याद हुई कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी साइड में जो टर्न्स होते हैं वो प्राइमरी साइड से ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि जहाँ वोल्टेज ज़्यादा होगा वहाँ टर्न्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। अब इसमें देखो क्या लिखा हुआ है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, द नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन प्राइमरी साइड इज़ लेस देन नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन द सेकेंडरी साइड। वाइंडिंग का मतलब टर्न्स मतलब कंडक्टर्स। तो नंबर ऑफ़ जो वाइंडिंग है वो प्राइमरी साइड में कम होती है कंपेयर टू नंबर ऑफ़ वाइंडिंग इन सेकेंडरी साइड। ये हो गया हमारा स्टेप अप। एन पी इज़ लेस देन एन एस, मतलब सेकेंडरी वाइंडिंग में टर्न्स की संख्या ज़्यादा है प्राइमरी से। अब हम बात करेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। किसकी बात करेंगे हम, स्टेप डाउन। अब देखते हैं हम स्टेप डाउन में क्या होता है। स्टेप डाउन मतलब अगर वोल्टेज ज़्यादा होंगे तभी तो हम उनको कम करेंगे। स्टेप डाउन करना मतलब वोल्टेज को कम करना, ज़्यादा से कम करना। तो इनपुट हमारा क्या होगा, ज़्यादा, तो आउटपुट हमको क्या मिलना चाहिए, कम मिलना चाहिए। तो ज़्यादा को कम करना है, तो प्राइमरी में हमारा इनपुट क्या है, हमारा ज़्यादा है, तो प्राइमरी में टर्न्स की संख्या क्या होगी, ज़्यादा होगी। सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसको कहते हैं जिसके प्राइमरी में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है और सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या कम होती है, उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब इस डायग्राम में देखते हैं हम, प्राइमरी में जो हमारे वोल्टेज हैं 220/240 वोल्ट हैं, ठीक है। और हमें वोल्टेज को क्या करना है, डाउन करना है, मतलब कम करना है। तो सेकेंडरी में हमको वोल्टेज कितना मिल रहा है, 110 या 120 वोल्ट मिल रहा है। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, द नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन प्राइमरी साइड आर मोर देन द
नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन द सेकेंडरी साइड। तो प्राइमरी में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है सेकेंडरी के कंपेयर में। तो यहाँ से हमारा एक कंक्लूज़न ये निकलता है, स्टेप अप में क्या होता है, सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या ज़्यादा होती है, स्टेप डाउन में सेकेंडरी में टर्न्स की संख्या कम होती है। ठीक है। अब है आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। आइसोलेशन का मतलब समझ में आ रहा है, इक्वल। आइसोलेशन मतलब बराबर, नो इंक्रीमेंट नो डिक्रीमेंट। तो नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन प्राइमरी साइड आर इक्वल टू नंबर ऑफ वाइंडिंग ऑन द सेकेंड साइड। जितने प्राइमरी में टर्न्स हैं अगर उतने ही सेकेंडरी में टर्न्स हैं, उसको हम बोलते हैं आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। क्या बोलते हैं? आइसोलेशन ट्रांसफॉर्मर। अब हमारा है बेसिस ऑन कूलेंट। कूलेंट के अगर आधार पर हम देखते हैं तो वो क्या क्या है। ठीक है, तो हम जानते हैं कूलेंट का हम यूज़ क्यों करते हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि कूलेंट क्या होता है, हम इसका हम क्यों यूज़ करते हैं। तो कूलेंट क्या है कि जो ट्रांसफार्मर में लोडिंग के टाइम में जो हीट जनरेट होती है, अगर वो प्रॉपर डिसिपेट नहीं हो पाती है, मोस्ट ऑफ विच गेट कन्वर्टेड इनटू हीट। जो हीट है अगर डिसिपेट नहीं हो पाती है, वो हीट है वो डिसिपेट हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर डिसिपेट नहीं हो पाती है, या तो इफ़ दिस हीट इज़ नॉट डिसिपेट प्रॉपरली, तो इससे क्या हो जाता है, तो एक्सेस जो टेम्परेचर होता है टेम्परेचर में ट्रांसफार्मर में, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है? इंसुलेशन का फेलियर कर देता है, वाइंडिंग को डैमेज कर देता है। तो इस हीट के प्रॉपर डिसिपेशन के लिए हम क्या करते हैं, कूलेंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर को एक कूलिंग की ज़रूरत पड़ती है उस हीट को डिसिपेट करने के लिए, इसी को हम बोलते हैं कूलेंट। ट्रांसफार्मर को दो टाइप से डिवाइड किया गया है इस कूलेंट के आधार पर। एक होता है अपना ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर, एक होता है अपना ऑयल इमर्ज ट्रांसफार्मर। ठीक है, अब ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर है उसमें अलग कूलेंट का यूज़ करेंगे, और ऑयल इमर्ज जो ट्रांसफार्मर है उसमें हम अलग टाइप का कूलेंट यूज़ करेंगे। तो जो ड्राई टाइप का जो ट्रांसफार्मर है उसमें हम एयर नेचुरल और एयर ब्लास्ट, कौन सा, एयर ब्लास्ट और एयर नेचुरल का ही यूज़ करते हैं। जैसे इसमें थर्ड पॉइंट पर दे रखा है एयर ब्लास्ट। दिस टाइप्स इज यूज फॉर ट्रांसफार्मर दैट यूज वोल्टेज बिलो 25 किलो वोल्ट। द ट्रांसफार्मर इज यूज एज हाउसेज। जो घरों के पास लगे होते हैं, लाइक डिस्टोशन जो ट्रांसफार्मर होते हैं, उसमें हम कौन सा कूलेंट यूज़ करते हैं, एयर ब्लास्ट ही यूज़ करते हैं। ठीक है, जो ऑयल इमर्ज जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम चार टाइप का कूलेंट यूज़ करते हैं। फर्स्ट है ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, सेकंड है ऑयल नेचुरल एयर फोर्स, थर्ड है ऑयल फोर्स एयर फोर्स, फोर्थ है ऑयल फोर्स एंड वाटर फोर्स। तो इन चार में से हम दो का हम यहाँ डिस्कस करते हैं, ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग एंड ऑयल फील्ड वाटर कूलेंट। ये हमारे क्या हैं, कूलेंट हैं जो ट्रांसफार्मर के हीट को कूल करने के लिए यूज़ में लिए जाते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, हीट एक्सचेंजर का हम यूज़ करते हैं। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में हम एक हीट एक्सचेंजर का यूज़ नहीं करते, लेकिन जो बिग साइज़ के होते हैं उसमें हम हीट एक्सचेंजर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं ऑयल फील्ड सेल्फ कूलिंग। ये इस टाइप का जो कूलेंट है वो स्मॉल साइज़ और मीडियम साइज़ के डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में इसका हम यूज़ करते हैं। द असेंब्ल्ड वाइंडिंग एंड कोर ऑफ सच ट्रांसफार्मर आर माउंटेड इन ए वेल्डेड ऑयल टाइट स्टील टैंक प्रोवाइडेड विद स्टील कवर। ये जो डायग्राम है इसमें दे रखा है। द ऑयल हेल्प इन ट्रांसफरिंग द हीट फ्रॉम द कोर एंड द वाइंडिंग टू द केस फ्रॉम वेयर इट इज़ रेडिएट ओवर द सराउंडिंग। तो इसमें ये सेल्फ कूलिंग का ही काम करता है। इसमें जो ऑयल होता है वो सेल्फ कूलिंग का ही काम करता है। और ऑयल फील्ड में क्या होता है, ऑयल फील्ड में क्या हो जाता है, इसमें यह है कि ऑयल इज़ फोर्स टू फ्लो थ्रू द हीट एक्सचेंजर विद द हेल्प ऑफ पंप। इसमें पंप के थ्रू हम ऑयल को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं इस हीट एक्सचेंजर के थ्रू फ्लो होने का। वेयर हीट इज़ डिसिपेट इन द वाटर विच इज़ ऑल्सो फोर्स टू फ्लो।
The heated water is taken away to cool a separate coolers. These types of cooling is used very large transformer having rating several thousand MVA. जो लार्ज कैपेसिटी के जो ट्रांसफार्मर हैं उसके लिए हम इस टाइप की कूलिंग का यूज़ करते हैं। एक इसमें एक ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। दो टाइप के होते हैं कि हमें कहाँ उसकी ज़रूरत है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। एक होता है हमारा पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो पावर ट्रांसफार्मर वो होता है कि जो ओनली लोडिंग कंडीशन में ही ऑपरेट होता है। पावर ट्रांसफार्मर हमारा लोडिंग कंडीशन में ही ऑपरेट होता है, उसकी इफ़िशेंसी भी 100% ही होती है। और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है वो हमेशा 24 घंटे ऑन रहता है, 24 आवर्स वो वर्किंग रहता है, चाहे उसमें लोड है या नहीं है। इसी वजह से उसमें क्या होती है, लॉसेस ज़्यादा होती हैं। लॉसेस ज़्यादा होने की वजह से उसकी जो इफ़िशेंसी है वो 50% होती है। तो ये है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ पावर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर हम यूज़ में लेते हैं और एक पावर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर तो 24 आवर्स वर्किंग में रहता है और अपना पावर ट्रांसफार्मर लोडिंग कंडीशन में ही ऑन रहता है, अदरवाइज़ वो ऑफ रहता है। थैंक यू।